वो क्षेत्र है जहाँ पे साक्षात किसी इंसान को वरदान मिला हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट ब्लॉग और मैं हूं मन। और आज मैं आया हूं अपने बहुत पुराने ऐतिहासिक जगह पे। ये आपको बताऊं तो 3, 4, 5 सेंचुरी की बात है। और ये वो ऐतिहासिक जगह है जो मिथिला के जितने भी लोग हैं उसका अगर ये कहे कि जो पूरे बॉडी पार्ट में एक दिल होता है, उसी तरह मिथिला के लिए ये दिल है मिथिला का। और ये दुर्गा स्थान है। दुर्गा स्थान बहुत ऐतिहासिक जगह है, उसी जगह पे हूँ मैं। और यहाँ से केवल 3 किलोमीटर दूर पे मेरा घर है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन आज फाइनली मुझे टाइम मिला और मैं आपको वो ऐतिहासिक जगह दिखाऊंगा जो मिथिला का दिल है। और आज इतिहास के पन्ने को मैं कुरेदने की कोशिश करूंगा और आपको ये पूरा जो दुर्गा स्थान है किस वजह से ये फेमस है, आपने स्कूल की किताबों में, कॉलेज की किताबों में पढ़ा होगा, जो कालिदास है उसके बारे में। तो उसी कालिदास से जुड़ा हुआ यह स्थान है और ये दुर्गा स्थान है। चलिए इसके बारे में जानते हैं और इस वीडियो में आपको पूरी बात बताऊंगा यहाँ की। तो चलिए अंदर लेकर के चलते हैं आपको। तो दोस्तों, दुर्गा स्थान जो मंदिर है उस तरफ हम एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे लाइन से दुकानें आपको मिलेगी देखने के लिए। यहाँ पे कड़ा वाला बेचा जा रहा है जो फैशन की चीज है, थोड़ा वो है लेडीज के लिए, और भगवान भी है। और आप देख सकते हैं घर को सजाने वजाने के लिए भी काफी चीजें हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे चलते हैं, काफी लाइन से लंबी दुकान है और हमें बहुत अंदर जाना है। तो बस मंदिर हम लोग पहुंचने वाले हैं। और एक तरफ दुकान में देखिए पूजा का सामान मिल रहा है इस तरफ, और इस तरफ बच्चों का खिलौना। तो मंदिर में आने का जो रास्ता है दोनों साइड में दुकानें, एक तरफ बच्चों को खिलौना मिल रहा है, पूजा की सामग्री और खाने पीने की चीजें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और यहाँ पे भी पूरा पूजा की सामग्री मिल रही है। चलिए बहुत पास में हम मंदिर के वहाँ अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो में दो बातें बताई, एक कालिदास के बारे में, एक दुर्गा स्थान, जो दुर्गा स्थान की जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। दोनों में कॉम्बिनेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने 8वीं 10वीं में अपने किताबों में पढ़ा होगा हिस्ट्री की, तो उस जगह पे खड़ा हूँ जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ी थी, किताबों से उतर करके रियल दुनिया में आया हूँ। और उसको मैं दर्शाऊंगा कालिदास और दुर्गा स्थान दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है। कालिदास के बारे में बताया जाता है कि यही वो मंदिर है जहाँ से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है इन कहानियों। मैंने बचपन में ये कहानियां सुनी है। तो बहुत मूर्ख टाइप के थे, मूर्ख जो कहा जाता है, जिनके पास ब्रेन नहीं होता, काम नहीं करता, बहुत लो ब्रेन होता है, वो लोग होते हैं। तो कालिदास के पास ऐसा ही कुछ था। और कालिदास आज के डेट में जो हमने किताबों में पढ़ा है, बहुत बड़े विद्वान थे। 6ठी 5वीं शताब्दी में एक महान वो राइटर थे, आप कह सकते हैं राइटर, जो संस्कृत के लेखक थे और नाटककार थे। अब उनकी कहानी पे आते हैं। तो वो विद्वान कैसे हुए? एक तरफ बोला जाता है कि वो बहुत मूर्ख थे, हमारे यहाँ कहा जाता है बेकार वो थे, चौपट, जिसको बोलते हैं ना पढ़ने लिखने में बिल्कुल बेकार हो, किसी काम कर रहा हो वो चौपट बोलते हैं हमारे गाँव में। तो वो एक तरफ चौपट थे, दूसरी तरफ विद्वान कैसे हुए? तो मेरे राइट में एक कॉलेज है, पूरी कहानी पे आता हूँ मैं। मेरे राइट में एक कॉलेज है, मैं आपको दिखा दूंगा जाते समय कॉलेज। अभी यहाँ पे नहीं, मैं तो मंदिर में हूँ अभी। तो राइट में एक कॉलेज है। 5वीं 6ठी शताब्दी में वो उस टाइम में गुरुकुल हुआ करता था, तो वहाँ वो पढ़ाई किया करते थे। और ये मंदिर है। तो डेली शाम को पूजा तो होनी है, मंदिर है तो आरती होना है, पूजा होना है। और ये बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, तो यहाँ पे बाढ़ आया करता था और अभी भी आता है बाढ़। आज 5वीं 6ठी शताब्दी की बात करें तो उसके बाद भी आज भी यहाँ पे बाढ़ आता है। तो यहाँ पे बाढ़ आने की वजह से रास्ता बंद हो जाता था, तो मंदिर में पूजा करने की, तो डेली शाम को पूजा तो होनी है, मंदिर है तो आरती भी होनी है। तो फिर कैसे किया जाए? तो लोग होते हैं ना कि वो सीनियर होता है, जूनियर होता है, उसी में से सीनियर लोगों ने मिल करके या टीचर्स ने मिल करके जो गुरुकुल के थे, बोले ये मूर्ख है, इसको भेज दिया जाए कहाँ, मंदिर में पूजा करने के लिए। तो टारगेट टास्क किया दिया गया कि कैसे पता चलेगा कि तुम मंदिर में जा रहे हो, आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। तो बोला एक काम करो, तुम हाथ में काली, काली का आपको समझ में नहीं आया होगा, वो ब्लैक कलर आपको अगर नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो ब्लैक ब्लैक कलर उसके हाथों में लगा दिया गया कि आप जाओ ब्लैक कलर लगा करके हाथों में, और वहां पे आप आरती करना, पूजा करना, आरती करना, पूजा करना। उसके बाद मंदिर की दीवारों पे हाथ से आप कलर लगा देना, ताकि ये पहचान हो सके कि आप मंदिर तक गए थे, पूजा किया है आपने। तो उन्होंने वैसा ही किया। पानी भरा हुआ था और पानी भरा हुआ सैलाब का ये एरिया है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो पानी भरा हुआ था। वो आए मंदिर में, और मंदिर में आने के बाद उन्होंने पूजा की, आरती की, जो भी करना था उन्होंने किया। करने के बाद उनको दीवार, ये दिख रहे हैं, ये मंदिर है जहाँ पे वो आए थे पूजा करने के लिए, दुर्गा माँ का ये मंदिर है। तो यहाँ पे जो दीवारें हैं, वो उनको लगा कि यार दीवार पे अगर मैं लगाऊंगा तो मंदिर के अंदर भी पानी है, तो वो दीवार पानी का जो झटका लगेगा उससे तो दीवार से हट जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, वो तो अपने आप को लोग बोलते ही है कि वो मूर्ख थे, बेवकूफ थे वो। तो उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ में लगा हुआ कलर जो ब्लैक कलर था, वो सोचा कि भगवान को ही लगा दे मुंह पे। तो भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया ऐसे,
ऐसे पकड़ लिया कि अरे मूर्ख क्या कर रहा है, मेरे मुंह पे कालिक लगा गया। क्योंकि आप नॉर्मली समझते होंगे आंखों में अगर काजल लगा दिया जाए तो वो शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। अगर मुंह पे कालिक लगा दिया जाए तो बहुत बुरा माना जाता है। अगर मुझे आप लगा देंगे, मैं आपको लगा दूं, तो बहुत ऑकवर्ड फील होता है, गलत चीज है। इसके लिए तो लोग मारने काटने में उतारू हो जाते हैं। वो भगवान को ही ला करके चेपने लगे, या नहीं लगाना चाहते थे। तो भगवान को तो बुरा लगेगा ही, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, ये मूर्ख क्या कर रहा है तू। तो बोला क्या करूं, मैं मूर्ख हूँ, मुझे उतनी समझ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताया गया, इस तरह से टास्क दिया गया, तो मैं यही करूंगा। बोला ठीक है, तू मूर्ख है तो जा, मैं तुझे वरदान या जो भी है, भगवान ने उन्होंने कहा कि ठीक है, तू मूर्ख है, आज से तेरी मूर्खता खत्म, मैं तुझे वरदान देती हूँ। क्या? बोला जा, क्या चाहिए तुझे ये बता। उन्होंने कहा मुझे शिक्षा चाहिए। शिक्षा मतलब विद्वान, यानी मैं तो वो कलंक को मैं अपने ऊपर से हटाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, जा गुरुकुल में जाओ और जाकर के जितनी भी किताबें हैं ना पढ़ डालो, यानी पलट डालो, ऐसे पेज पलटना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, पेज पलटना है। उन्होंने पूरी पेज पलट दी। उसके बाद क्या हुआ, जब अगले दिन वो फिर से गुरुकुल गए, और जो ये होता है ना कमजोर बच्चा, सबसे पीछे बैठता है क्लास में अपने, और जो तेज बच्चा होता है आगे बैठता है। तो सबसे पीछे बैठे हुए थे, और पीछे बैठने के बाद क्या होता था कि जब भी टीचर कुछ गलत पढ़ा दिया, तो टीचर को गलत पढ़ाने के बाद वो क्या होता था, वो लड़का पीछे से टोक देता था, जो कालिदास से वो टोक देते थे कि अरे सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। अब लोगों को बहुत सा आश्चर्य हुआ, जो क्लास में सीनियर बच्चे थे उनको आश्चर्य हुआ, ये सबसे निकम्मा बेकार लड़का, और ये मुझे टोक रहा है, टीचर को टोक रहा है कि तुम गलत पढ़ा रहे हो। तो सबको आश्चर्य हुआ, सबने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ ये। तो बोला, उन्होंने बताया कि मैं ऐसे से गया था मंदिर में, भगवान को ऐसे तुमने जो दिया था मेरे हाथ में ब्लैक कलर लगाने के लिए कि दीवार पर लगा देना पहचान के लिए, मैंने भगवान को ही लगाने के लिए कोशिश की, तो भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने बोला जो तुम्हें चाहिए बताओ, मैं देता हूँ, देती हूँ। तो वरदान क्या चाहिए बताओ। बोला मुझे मेरे ऊपर जो कलंक लगा हुआ है मूर्ख का, वो हट जाए। तो वो विद्वान हो गए। उसके बाद उनके बाद जो उसके बाद जो उनकी कहानियां आई है, कविता आई है, उन्होंने, आपको खुद पता होगा, आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि बहुत बड़े नाटककार थे, संस्कृत के एक बहुत बड़े रचयिता थे, संस्कृत के वो बहुत बड़े ये कह सकते हैं आप लेखक थे। उन्होंने कई सारी किताबें लिखी है और हमने उनके बारे में पढ़ा है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे साक्षात किसी इंसान को वरदान मिला हो। तो केवल हिंदू ही नहीं, हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं और इस चीज को मानते हैं कि सच में ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे लॉजिक मिलती है। यहाँ पे बाढ़ आता था, वो सही है, आज भी यहाँ पे बाढ़ आता है। ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ, बाढ़ आ जाता है। बरसात जब आएगी तो यह बाढ़ आ जाएगा। अगर अभी मैं बात करूँ, 2 महीने के बाद पूरे में पानी भरा होगा, बरसात आने वाली है, पूरा पानी भरा होगा इधर। इस तरफ आपने स्कूल की बात की है, मैंने कॉलेज की, तो इस तरफ कॉलेज है, जो उस जमाने में, किसी जमाने में गुरुकुल हुआ करता था। और यहाँ पे नदी, जो बताया गया है कि नदी पार करके जाना होता था मंदिर में पूजा करने के लिए, तो पास में ही छोटा सा एक नहर है, आज उस पर पुल बन गया है। किसी जमाने में तो पुल नहीं हुआ करता था। ये बात बहुत पुरानी है, 6ठी-5वीं शताब्दी की बात है, और 6ठी-5वीं शताब्दी बहुत पुरानी बात हो जाती है। जिस समय संस्कृत चलता था, हिंदी भी नहीं चलता था। 6ठी-7वीं शताब्दी की बात करें, उस समय संस्कृत बोली जाती थी इंडिया में, हिंदी भी नहीं बोला जाता था, उस टाइम की बात है ये। थोड़ी मंदिर है, आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। उस गॉड को, उस भगवान को जिन्होंने वरदान दिया था, मैं कोशिश करूंगा जिस तरह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो मैंने किताबों में पढ़ा था, अपनी आंखों से अपने किताबों में देखा था, पढ़ा था, आज उस धरती पे मैं खड़ा हूँ। क्योंकि ये मेरा लोकल एरिया, तो मैं खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि भारत के सभी लोग खड़े हो सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आप तक ये वीडियो पहुंचाता हूँ, कोशिश करूंगा, मैं बात करूंगा इस कमेटी से कि वो आपको वो दृश्य दिखा दे, वो भगवान का दर्शन करा दे, जिन्होंने साक्षात कालिदास को वरदान दिया था। मंदिर के बिल्कुल अंदर का है, और वो दृश्य है ये, जहाँ मैंने आपको बताया था कि यहीं पे कालिदास को वरदान मिला था। यहाँ पे मुंडन हो रहा है बच्चों का, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैंने परमिशन ली है कमेटी से, और कमेटी को कहा है कि मुझे परमिशन दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, उस दृश्य को दिखाना चाहता हूँ मैं, और कोशिश करूंगा अंदर की तस्वीर दिखा दूं मैं आपको विजुअल के माध्यम से। तो इस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं, अंदर मंदिर के परिसर के अंदर मुंडन हो रहा है। ये हमारे गांव की जो संस्कृति है उसके माध्यम से गाना हो रहा है मुंडन का। और यहाँ पे शादी वादी भी होती रहती है। ये बनाया गया है चक्कर फेरे लेने के लिए, और
ये मंदिर परिषद है। लोग यहाँ पर श्रद्धालु का संडे को, मंडे को और ट्यूसडे को 3 दिन यहाँ वीक में बहुत भीड़ होती है और यहाँ पे लोग आते हैं